हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एज एजुकेशन धाम में, जिसमें हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला सवाल है, किसकी सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान है? चीन की है, जापान की है, रूस की है या इनमें से कोई नहीं? तो चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की टोक्यो, रूस की मॉस्को। जापान की मुद्रा यान, रूस की रूबल, चीन की रेवनबी या युआन। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मिस्र में अब्बू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित था? राम भगवान को, सूर्य भगवान को, कृष्ण भगवान को या इनमें से कोई नहीं? तो मिस्र में स्थित अब्बू सिम्बल का मंदिर समर्पित था सूर्य भगवान को। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। वो अयोध्या में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो राम भगवान को। और द्वारका में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? सोमनाथ भगवान को। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मैगलेन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के किस छोर पर स्थित है? उत्तरी छोर पर, पूर्वी छोर पर, दक्षिणी छोर पर या इनमें से कोई नहीं? तो मैगलेन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम, कन्नड़, तमिल या इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। लक्षद्वीप के एक द्वीप पर वो कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कन्नड़ है केरल की। और तमिल कहाँ की? तमिल है तमिलनाडु की भाषा। आगे चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। गीता रहस्य किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, किसमें मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है? एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, इनमें से कोई नहीं? तो बायोगैस में मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो एलपीजी में किसका होता है? तो एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। अगला सवाल है, किसका रासायनिक सूत्र Fe2O है? मैग्नेटाइट का, चांदी का, पीतल का, इनमें से कोई नहीं? तो Fe2O रासायनिक सूत्र है मैग्नेटाइट का। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? मैथेन, ब्यूटेन, कार्बन
या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवीय पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है ब्यूटेन। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पीडियाट्रॉक्स किस रोग के अध्ययन से संबंधित है? बाल रोग से, शिशु रोग से या शिशु रोग से? तो पीडियाट्रॉक शिशु रोग से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, गीता से, रामायण से या इनमें से कोई नहीं। सो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राय गोविंदराव फूले ने। अगला है ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहाँ पर स्थित होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा समुद्र तट पर स्थित होती है। अगला सवाल है कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा? यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। अगला है पीटमस मृदा कहाँ पर प्राप्त होती है? तो पीटमस मृदा प्राप्त होती है केरल में। हमारे शरीर में हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं? तो हमारे शरीर में हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जाते हैं। तो दोस्तों आज के सवाल हमारे यहीं तक थे। आपको हमारे सवाल कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे और नए सवालों के साथ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए